गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.7। बच्चों हमारे पास हम इस एक्सरसाइज में चार फॉर्मूले जो याद करने हैं हमें 2 sin a cos b होता है sin a plus b plus sin a max। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों 2 cos a sin b। तो फॉर्मूला होता है बच्चों sin a plus b माइनस sin a minus b। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a plus b प्लस cos a minus b। जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin a sin b का, ये हमारा फॉर्मूला है cos a minus b माइनस cos a plus b। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं चार। ये चारों फॉर्मूले हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे बच्चों। तो हमारे पास एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसको देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है 2 sin 3x cos 5x। तो हमारे पास ये a एंगल हो जाएगा और ये हमारा b एंगल हो जाएगा। तो बच्चा हम फर्स्ट फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे sin a plus b plus sin a। तो a plus b करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा sin 3x प्लस का 5x और उसके बाद प्लस sin a माइनस b होता है। तो हम एंगल का डिफरेंस करेंगे बच्चों 3x माइनस का 5x। तो बच्चों 3x और 5x को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है sin 8x और डिफरेंस अगर हम करते हैं तो माइनस 2x। अब माइनस एंगल से बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा sin 8x माइनस का sin 2x। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। तो sin 8x माइनस sin 2x हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट है, 4 पार्ट्स में आपने ये फॉर्मूले यूज कर लेने हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों उसके अंदर हमारे पास दे रखा है 2 cos 2b इंटू में cos a minus b, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हमें जो इसका रिक्वायर्ड आंसर लेके आना है वो साइड में दे रखा है। हम एलएचएस टेक कर रहे हैं, एलएचएस आपको लेके आनी है। इसको हमें a मान लेना है, इसको हमने b मान लेना है। अब हम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे थर्ड फॉर्मूला जो होगा बच्चों वो होता है 2 cos a cos b में cos a plus b अगर हम करते हैं तो ये आता है 2b प्लस का a माइनस b और डिफरेंस अगर आप करते हो बच्चों प्लस तो cos ऑफ डिफरेंस में हो जाएगा 2b माइनस a माइनस b स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 2b में से अगर b घटाएंगे तो ये आएगा आपका b प्लस a और ये आ जाएगा cos ऑफ 3b माइनस a। तो बच्चों आपके पास जो एंगल है वो a माइनस 3b आपको बुक में दिया हुआ है। इसमें से माइनस टेक कर सकते हो कॉमन, इसको आप a माइनस 3b भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हैं cos ऑफ माइनस x cos x होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो थर्ड पार्ट है बच्चों उसमें और फोर्थ पार्ट में बाहर आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना है। आपके पास थर्ड जो पार्ट है बच्चों 1/2 इंटू में 2 इंटू में cos 60 प्लस a इंटू में cos 60 माइनस a। तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड आपको कर लेना है। तो बच्चों इसको एंगल a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा। 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे आप तो cos a प्लस b करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा और a माइनस b करेंगे तो cos 2a हो जाएगा। अब हम cos 120 डिग्री की जो वैल्यू पढ़ते हैं बच्चों वो माइनस का 1/2 पढ़ते हैं। तो 1/2 माइनस का 1/2 प्लस cos 2a। अब हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जैसे आप लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 cos 2a और
बाई 2 हो जाएगा बच्चों। 2 की और 2 की प्रोडक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसकी हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे बच्चों। 2 cos 2a प्लस 1, नीचे आपके पास है 2 cos 2a माइनस 1 इक्वल टू है बच्चों टेंजेंट 60 प्लस a इंटू में टेंजेंट 60 माइनस a। ये हमारे पास प्रूव करना है। 60 प्लस a इंटू में 60 माइनस a। तो इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे साइन 60 प्लस a अपोर में हो जाएगा cos 60 प्लस a, और इंटू में हो जाएगा बच्चों साइन 60 माइनस a अपोर में हो जाएगा साइन 60 cos ऑफ 60 माइनस a। अब बच्चों हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर फॉर्मूला हम ऑपरेट करेंगे 2 साइन a साइन b का। तो फॉर्मूला होता है बच्चों cos a माइनस b 60 प्लस a माइनस 60 माइनस a, उसके बाद माइनस होता है और cos a प्लस b हो जाएगा। 60 प्लस a आपका a चल रहा है और 60 माइनस a आपका b चल रहा है। नीचे हम 2 cos a cos b का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a प्लस b 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a, और उसके बाद प्लस cos a माइनस b 60 प्लस a माइनस का 60 माइनस a। तो बच्चों आप यहाँ पे आप फॉर्मूले देख सकते हैं। यहाँ पे 60 से 60 कैंसिल हो गया, cos 2a हो गया माइनस का cos 120 डिग्री हो गया, अपोन में हो जाएगा cos 120 डिग्री और प्लस cos 2a। अब बच्चों आपको cos 120 डिग्री की वैल्यू याद कर लेनी है। इसको हम 90 प्लस 30 पढ़ते हैं, साइन माइनस का साइन 30 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप माइनस का 120 डिग्री की वैल्यू बना सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी -1/2। क्योंकि बच्चों हम cos 120 डिग्री को हम ऐसे निकालते हैं 90 प्लस 30 लिख के हम क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट हमारा सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, चेंज हो जाएगा 90 के ऊपर। तो इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे वो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास सीकेंट π/4 प्लस x है। क्वेश्चन नंबर 4 सीकेंट π/4 प्लस x और इनटू में है सीकेंट π/4 माइनस x। ये हमें आंसर लेके आना है बच्चों इसका 2 सीकेंट 2x। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन इजी है, देखिएगा। सीकेंट को हम लिख पाएंगे ना, 1/cos π/4 प्लस x लिख लेंगे, और इसको भी हम लिख लेंगे 1/cos ऑफ π/4 माइनस x। अब बच्चों हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से ही डिवाइड कर देना है। तो हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, नीचे 2 cos a cos b को खोल लेते हैं। 2 cos a cos b में क्या होता है बच्चों, एक बार एंगल का एडिशन होता है और एक बार एंगल का डिफरेंस होता है। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं इन एंगल्स को तो π/2 हो जाता है बच्चों, और डिफरेंस करेंगे तो 2x। अब cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, उसको इसको छोड़ सकते हो इस क्रम को, 2/cos 2x। अब cos 2x जो है नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको हम लिख पाएंगे तो secant 2x। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं मतलब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर लिखा हुआ है cos a प्लस b प्लस का साइन a माइनस b हमें इक्वल लेके आना है 2 साइन 45 प्लस a, और उसके बाद है बच्चों cos 45 प्लस b। तो हम इसका राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, तो RHS को लेके चलेंगे। RHS में हम लिखेंगे 2 साइन 45
45 प्लस ए इंटू में cos ऑफ 45 प्लस बी। अब बच्चों हम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। तो साइन ए कोस बी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो एडिशन होता है। तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो 90 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि 45 ऐड हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कोस साइन ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि 90 में चेंज भी होना है आपका फंक्शन। ये आ जाएगा आपका कोस ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। अब हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन जो है आपका वो है टेंजेंट ए प्लस 30, टेंजेंट ए प्लस 30 और प्लस का कोट ए माइनस 30 है, कोट ए माइनस 30। तो बच्चों हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इसको हम लिख पाएंगे साइन ए प्लस बाई साइन बाई कोस लिख लेंगे इसको, साइन बाई कोस। इसके बाद दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर फॉर्मूला ऑपरेट हो जाएगा कोस ए माइनस 30 अपॉन में साइन ए माइनस 30। इसके बाद दोस्तों आप लीजिए एलसीएम। जैसे आप एलसीएम लेते हैं कोस ए प्लस 30 और इनटू में साइन ए माइनस 30, तो दोस्तों हमारे पास एलसीएम लेंगे तो साइन ए प्लस 30 हमारा इनटू में हो जाएगा साइन ए माइनस 30 प्लस का कोस ए प्लस 30 ए माइनस 30 और ए प्लस 30। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ऑपरेट कर रहे हैं कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन। तो फॉर्मूला हो जाएगा वो जो कोस ए माइनस बी का, ए प्लस 30 को आप ए मान लीजिए, ए माइनस 30 को बी मान लीजिए, और यहाँ पे नीचे अगर हम आए तो कोस ए प्लस 30 और इनटू में साइन ए माइनस 30। इसके बाद बच्चों यहाँ ए कैंसिल हो जाता है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है और वो 2 आप यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ से इनको कैंसिल करेंगे। तो बच्चों 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, आप साइन ए प्लस बी करेंगे तो 2a हो जाएगा और साइन ए माइनस बी करोगे तो 60 हो जाएगा। तो बच्चों बीच में माइनस साइन रहता है इस फॉर्मूले में। तो बच्चों यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हमें लेके आना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 7th है बच्चों उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7th है हमारा टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस का टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई। तो देखिए इसके लिए हम लिख पाएंगे इसको साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स, और नीचे आपके एलसीएम ले लेंगे इसमें भी हम साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। जैसे आप एलसीएम लेते हैं कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स और कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, एलसीएम हमने लिया है कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस का साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और इनटू में कोस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो दोस्तों ये तो फॉर्मूला ऑपरेट हो गया साइन ए प्लस बी का ऊपर। ए प्लस बी करते हैं तो क्या होगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे आपके पास कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इनटू में कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, इसे आप 1 माने, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, ये 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। देखिए 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला जब करेंगे तो कोस ए प्लस बी हो जाएगा कोस 90, क्योंकि 45 प्लस 45 ऐड होना है। उसके बाद प्लस कोस ए माइनस बी करेंगे तो कोस 2x हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 0 होता है, कोस 2x ऊपर ले जाके आप सीखे 2x लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेम ऐसा कैसा पार्ट है बच्चों, बीच में माइनस है तो आप करके देखें। जैसे आप इसमें माइनस करेंगे बच्चों सेम ही ऐसा कैसा पार्ट बनेगा, ये देखिएगा माइनस। अब इसमें हमने सेम वही प्रोसेस अपनाना है जो अभी आपने अपनाया था, तो उसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है बच्चों,
इसको सोल्व कर रहे हैं। टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स को हम लिख पाएंगे साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में हो जाएगा तो कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस में हो जाएगा टेंजेंट साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी। तो पाई बाई 4 प्लस एक्स आपका ए हो जाएगा और पाई बाई 4 माइनस एक्स आपका बी हो जाएगा। ये हो जाएगा अपॉन में आ जाएंगे हम कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स और इनटू में कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन 2x आ गया ऊपर, नीचे 2 कोस से कोस बी का फॉर्मूला हम ऑपरेट करना चाहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर हमारे पास साइन 2x हो गया इनटू में 2 हो गया, नीचे हम 2 कोस से कोस बी का फॉर्मूला बोलते हैं तो पाई बाई 2 जमा का और ये बनता है कोस 2x। तो बच्चों कोस पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, लेकिन साइन बाई कोस हो जाएगा टेंजेंट, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा तो 2 टेंजेंट 2x। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और 9 का पेन सेम ही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा 2 इंटू में इसमें 4 दे रखा है बच्चों, उसको स्प्लिट कर लेना, 2 को से एक 2 आगे लिख लेना, 2 जाके मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और अपॉन में इंटू में कोस पाई बाई 3 माइनस ए है और उसके बाद कोस पाई बाई 3 प्लस ए आगे आपको दे रखी है एकदम। अब यहाँ पे आपने 2 कोस से कोस बी का फॉर्मूला ऑपरेट कर देना है। 2 कोस से कोस बी का फॉर्मूला जो ऑपरेट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 2 कोस ए और यहाँ पे कोस ए प्लस बी करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 60 जमा 60 120 और कोस ए माइनस बी करेंगे तो कोस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता तो माइनस को आप हटा भी सकते हैं, यहाँ से हटा दीजिए। कोस 120 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो माइनस का 1/2 होती है और प्लस का कोस 2 है। अब यहाँ पे 2 कोस ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का कोस ए और उसके बाद 2 कोस 2 ए और कोस ए। यहाँ पे हम 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कोस ए जमा बी और कोस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा कोस 3। तो बच्चों इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 10।